ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, महीपति अर्थात राजा, कौन से राजा की चर्चा है यहाँ? राजा जनक जी की चर्चा यहाँ चल रही है। तत्वज्ञान, जो दुर्लभ तत्वज्ञान जनक जी को प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सिद्धों के माध्यम से हुआ है। एक बार राजा जनक अपने उपवन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी और सेवकों को उन्होंने दूर खड़ा कर दिया और स्वयं अंदर गए तो उन्होंने 7 सिद्धों के द्वारा दुर्लभ तत्वज्ञान के उपदेश को सुना, जो कि वो आपस में ही कर रहे थे और जिसको श्रवण मात्र करने से राजा जनक को दुर्लभ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी को श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, महीपत इस प्रकार सिद्धों की गीता, योग वासिष्ठ में से सिद्धों की गीता कहा जाता है। 7 सिद्धों ने जो बात कही राजा जनक ने सुन ली और उसको सुनकर के वो बोध को प्राप्त हो गए। जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, बोध को तो प्राप्त हुए, लेकिन पहले उनकी मना स्थिति जो लोगों ने देखा, जब वो सुनकर के आए तो मना स्थिति बदल गई और उनकी मना स्थिति बदलने से शरीर की स्थिति भी बदल गई। उसी को यहाँ कहते हैं, हे राम जी, इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर संग्राम में कायर जैसे विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ राजा। सेना संयुक्त अपने घर में आया। राजा जनक, नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर, अर्थात जो उनका चौथी मंजिल रही, उस पर चला गया, उनके किले की चौथी मंजिल में, और झरोके में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा। झरोके में बैठ करके संसार की स्थिति को देख रहा है राजा, और देख करके बड़ा विलाप करता है। कहने लगा राजा, बड़ा कष्ट है, मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से बंधा, चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूँ। जैसे ये संसार के लोग जितने हैं, ये सांसारिक जो चंचल अवस्थाएं हैं। किसी ने कहा संसार की चंचल दशा क्या है, तो इस पर कहते हैं कि संसार की चंचल दशा ही सब जगह है, कोई स्थायी दशा है ही नहीं। किसी ने कहा कैसे? अरे भाई, जब जन्मे थे तब तुम्हारा शरीर चंचल, बालक अवस्था चंचल, बालक अवस्था वाली सारी चेष्टाएं अलग, खिलौने अलग, वो अवस्था नहीं रही, जवानी आ गई, जवानी की च्वाइस अलग, स्त्री पुरुष को एक दूसरे की आवश्यकता। पहले बालक गुड्डा गुड़िया से खेलता था, जवानी में स्वयं ही खेलना चालू कर लिया, जो खेल गुड्डा गुड्डी का खेलते थे वो खुद ही खेलना चालू कर लिया, पर वो अवस्था भी नहीं रही। संतानें हो गई, पढ़ाया लिखाया, तो पता लगा आप रिटायर हो गए,
शरीर काम का नहीं रहेगी, इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो कहाँ चंचल अवस्था, तो है ही है ये। कोई भी मकान कुछ समय के बाद में नोना आदि लग करके झरने लगती हैं दीवारें, मरम्मत ना कराओ तो वो भी नहीं चलना, तो उसमें चंचलता आ गई ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, इसलिए संसार की ये सब चंचल दशा है। इसलिए कबरा खड़ा बाजार में, ये चंचल दशा में किसका साथ करोगे? इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कबरा खड़ा बाजार में सबसे सबकी मांगे खैर। बोले खैरियत तुम्हारी इसी में है, न कहो से दोस्ती रखना और न किसी से दुश्मनी करना। ये संसार चंचल अवस्था का है, चंचल दशा से बंधा हुआ है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। यहाँ तो चला चली का मेला है। ये चंचल दशा आपको स्थिर नहीं रहने देगी। इसलिए अहंकार के वशीभूत होकर के अधिक किसी पर मत बोझ रखो, ज़्यादा स्वाभिमानी मत बन जाओ। संसार की चंचल दशा को देखो। कई बार बड़े बड़े स्वाभिमानी लोग जो रहे उन्हें भी झुकना पड़ता है। और संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं है। रावण का राज बड़ा खतरे का था, वो चला गया, राम जी ने खत्म कर दिया। पर राम जी का राज भी आज नहीं है। राम गयो रावण गयो, जिनके बहुत परिवार था इनके। तो कैसा है, सुन रे मना, सुन ले मना, मन सुन ले, नानक जी कहते हैं। कहे नानक सुन रे मना, स्वप्ने ज्यों संसार, स्वप्न की तरह संसार है। इसे कहते हैं जैसे स्वप्न जागने पर खत्म हो जाता है, ऐसे ही जगत जो सत्य दिखाई पड़ रहा है, रमणीक दिखाई पड़ रहा है, अंतर्यामी आत्मा जो सबका आधार और अधिष्ठान है, श्वास से अभिन्न हो करके जब इसका बोध प्राप्त होता है तो जगत में मिथ्यात्व दृष्टि ऐसे ही हो जाती है जैसे स्वप्न अवस्था से जागा हुआ पुरुष स्वप्न की इच्छा, स्वप्न वाले जगत की इच्छा नहीं रखता। एक बार एक जगह एक सो रहे थे, उसे संयोग से हमने ही जगा दिया। तो कहने लगे बेकारी जगा दिया। बोले क्यों? और बालक ज़्यादा जब वो अवस्था ही थी उस तरह के, कहते मेरा विवाह हो रहा था, हम देख रहे थे, विवाह हो रहा था, तुमने जगा दिया, नहीं तो पूरा हो जाता तो ठीक रहता। हाँ, तो अब वो जगा दिया। अब जागने के बाद हम फिर उसे जिसके साथ विवाह हो रहा था वो कौन जाएगा उसके पास? है ही नहीं, उसकी इच्छा कौन करेगा? अंतर्यामी आत्मा में जागा हुआ, श्वास से अभिन्न होकर के सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा चैतन्य सत्ता का अनुभव करने हारे के लिए जगत के प्रति जो आस्था बुद्धि है वो जाती रहती है। जगत की सत्यता भ्रांति उसकी निकल जाती है। जैसे आभूषण जब अपने को सोना जानता है तो आभूषण भाव मिट जाता है, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा को जानने से देहाभिमान गलित हो जाता है और सांसारिक दशा के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि उसे सहज में ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए राजा अपने चौखंडा पर अर्थात चौथी मंजिल में किले की चढ़ गया और वहाँ झरोखों से होकर अपने नगर की दशा देखने लगा, संसार की दशा देखने लगा। लोगों की चंचल दशा देखी। संसार
संसार में लोगों की चंचल दशा, मैं धनम में जाया, मेरे को धन चाहिए, मेरे को स्त्री चाहिए, मेरे को पुरुष चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, धन चाहिए। इनकी ये जो है इनकी इच्छा रखता है कि ये मेरे को प्राप्त हो जावे, परंतु ये है क्या? राजा कहता संसार में ये लोग कितने चंचल हो रहे हैं। बचपने में इन्हें खिलौने चाहिए, जवानी में इन्हें स्त्री पुरुष चाहिए, शान शौकत वाली चीजें चाहिए। और चंचल दशा से, संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था में बांध रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा राजा सोचता है। ये तो सब जीव जड़ रूप हैं, यहाँ चैतन्य आत्मा के अलावा और कोई चेतन है नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप हैं, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। जैसे पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, ऐसे ही मैं इस संसार में लोगों की जो ये चंचल दशा है, उस चंचल दशा के द्वारा धनपुत्र स्त्री आदि जो पद पदार्थ हैं और शब्द पर रूप रसगंध आदि जो विषय हैं, इनमें ये फंसा हुआ है। और जैसे ये फंसा वैसे मैं भी फंसा हुआ हूँ, ऐसा विचारने लगा राजा। और जैसे जीव पाषाण रूप है, हाँ, सारे जीव आत्मा को जाने बगैर जड़ ही हैं। आत्मा को जान लेने से जीव भाव ब्रह्म में तब्दील हो जाता है। जैसे कोई पानी जब लहर में मिल जाए तो पानी हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा रूप चेतना जो कि सोने और जागने वाली है, साक्षी आत्मा से मिलकर साक्षी आत्मा ही ब्रह्म है, आपन जाए ब्रह्म हो बैठे, ब्रह्म हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर राजा विलाप कर रहा था। ये तो सब जीव जड़ रूप हैं, चैतन्य कोई यहाँ है नहीं, क्योंकि चैतन्य तो उसे ही कहना चाहिए जो अंतर्यामी आत्मा को जानता हो। तो जैसे और जीव पाषाण रूप हैं, वैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। मैंने भी चैतन्य सत्ता आत्मा को अभी तक जाना नहीं है। ये चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, जो ब्रह्म तत्व है, ये कैसा है? आदि अंत रहत अनंत है, काल अंत से रहत, समय के द्वारा इसका अंत नहीं होता है। संसार में ऐसा कोई पद पदार्थ नहीं है, हाँ, ना यहाँ ना लोक लोकांतरों में, जो काल खंड के द्वारा खंडित ना हो जाए। एक समय आएगा, मृत्यु स मृत्यु आपनोति या इह नानास्ति पश्यति, जो इस अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा को न देखकर नाना तो रूप जगत को सत्य जान करके प्रवृत्त होवेगा, वो एक ना एक दिन मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जावेगा। मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होवेगा, जो इस चैतन्य सत्ता आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि वो जड़ है, आत्मा चेतन है। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, ये तो सब जीव संसार के जड़ रूप हैं, क्योंकि चैतन्य सत्ता आत्मा यद्यप सभी में विद्यमान है, कोई ऐसा नहीं जीव है जिसमें चैतन्य सत्ता ना विद्यमान हो, परंतु विद्यमान होते हुए भी जब उस चैतन्य सत्ता आत्मा को हम नहीं जानते श्वास अभिन्न होकर के, तो चैतन्य आत्मा ब्रह्म तत्व तुम्हारे अंदर है भी तो भी नहीं हुए की तरह ही है तुम्हारे में। इसलिए जो ब्रह्म तत्व को चैतन्य सत्ता आत्मा को नहीं जानता, वो जीव जड़ कहलाता है, ऐसा राजा जनक का कहना है। संसार के सभी जीव जड़ हो रहे हैं और उन्हीं संसार के जीवों में मैं भी हूँ, मैं भी जड़ हो रहा हूँ। इसलिए राजा जनक कहते हैं
कि काल अंत से रहत अनंत है, उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूँ, इस संसार में क्या जीना, यहाँ क्या रखा हुआ है। राजा जनक कहते मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूँ। अधम चेतन वो है जो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म को नहीं जानता है। कहते मुझको धिक्कार है, मैं अधम चेतन हूँ और ये मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षणभंगुर हैं, कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए मुझको धिक्कार है जो चैतन्य सत्ता आत्मा को मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मैं इसलिए ये सोने जो सदैव चैतन्य सत्ता तीनों कालों में आबादित है, वो चैतन्य सत्ता आत्मा जब मन से जुड़ जाता है तो अधम हो जाता है, जीव भाव में तब्दील हो जाता है। इसलिए राजा कहता मुझको धिक्कार है, मैं अधम चेतन हूँ, ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षणभंगुर है, यहाँ कोई भी सदा रहने वाली चीज़ नहीं है। यह जो सुख है राम जी वे सब दुख रूप ही जानो। बोले किसी ने कहा इसे कैसे जान ले भाई, सुख को सुख कहा जाएगा, दुख को दुख कहा जाएगा, तुम्हारे कहने से कैसे। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि राजा कहते मुझको धिक्कार है, मेरे मंत्री राज और खजाना सब क्षणभंगुर है, और यह जो सुख है वो भी दुख रूप है। किसी ने कहा कैसे। अरे जैसे खाज को खुजलाओ तो तुरंत के लिए बहुत बढ़िया लगता है, फिर बाद में लहू लुहान हो जाता है, वो जगह ज़्यादा खुजला दो तो खुजलाने में मज़ा आया पर बाद में दुख हुआ। इसी प्रकार विषयों के तुरंत सेवन करने से लगता है बहुत सुखी हो गए, पर बाद में दुख प्राप्त होता है। और जो सुख तुम्हें लगता है वो दुख ही है। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, खर्चने में दुख, कमाने में दुख, फिर उसका संरक्षण करो तो उसमें दुख। इसलिए कहते हैं यह अधम चेतन मेरे मंत्री और राज्य सब खजाना क्षणभंगुर है। यह जो सुख है वो भी दुख रूप है। इनसे रहत मैं किस प्रकार स्थित हूँ कि हमारे को दुख की प्राप्ति ना हो। जैसे महापुरुष बुद्धमान स्थित होता है। महापुरुष कैसे हैं, नाना प्रकार के साधन तपस्या किए हैं, इसलिए वो बड़े बुद्धिमान हैं। महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं। जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है। जन्म से पहले जीवन अर्थात शरीर इंद्रियां मन बुद्धि नहीं होती, और अंतिम समय आने पर भी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि नहीं रहते। बीच में थोड़े समय के लिए ये दिखता है। इसलिए अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परदेवना। हाँ, जन्म से पहले नहीं, मरण में के बाद में वर्तमान में प्रतिक्षण बदलने वाला है, इसलिए तत्र का परदेवना, उसमें क्या दुखी होना। इससे मैं रहत होकर के अब स्थित होऊंगा, अर्थात मान अपमान सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्वों से रहत होकर के मैं अब स्थित हूँ। ऐसा राजा जनक ने विचार किया। जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं, जीवन आदि अंत और मध्य में तुच्छ रूप है। यह जो सुख हैं वो भी दुख रूप हैं। इनसे रहत मैं किस प्रकार स्थित हूँ। जैसे महात्मा पुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं, जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैलव रूप है। उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मान करके आस्था बांधे कि ये चंद्रमा जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य है। यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीगर की समान है। बड़ा कष्ट है
कि इसमें मैं क्यों मोहित हुआ। राजा जनक कह रहा है इसमें मैं क्यों मोहित हुआ, अभी तक मैं क्यों नहीं पार निकल पाया। ये इंद्रजाल की बाजीवत संसार है, मैं इससे कब निकलूँगा। मैं संसार से विषय भोग पदार्थों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध में क्यों मोहित हो गया हूँ। बड़ा कष्ट है, मैं इससे कैसे छूटूं। इस प्रकार से नाना प्रकार से राजा विचार करता है। और आज इतना ही। ओम।